दोस्तों नमस्कार। चाहे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंटरव्यू हो या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार हो, बहुत बार जो साक्षात्कार है वो अधिकांशतः जॉब प्रोफाइल पे चला जाता है। आप वर्तमान के अंदर जो जॉब कर रहे हो उस पर इतने ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि बाकी और सवालों पर मौका भी नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस जॉब में आप है और सारा का सारा इंटरव्यू उसी से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब दोस्तों किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो एक सबसे पहले इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा कि आप किस पद पर हो, तो आप बताओगे साहब मेरा ये पद है। फिर कहेंगे कि आपका कार्य क्या है, आपका जो कार्य क्या है, जो आपका जो पद है, आप ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, स्टेट सर्विस के अंदर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लाइब्रेरियन हो, जो भी हो, तो पूछेंगे आपके जो काम है, वर्क ऑफ नेचर क्या है, आपके काम की प्रकृति कैसी है। फिर आपसे पूछेंगे आप जो काम करते हो उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही है, क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है। तो आपको आपके जो काम में आने वाली जो समस्या, रोजमर्रा की जो समस्या है उनके बारे में बताना होता है। लेकिन ये समस्या निजी और व्यक्तिगत नहीं होकर के जो इन जनरल हो, उन समस्याओं की चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा पूछते हैं कि वर्तमान में आप जिस पोस्ट पे हो उसको छोड़ करके अगर आपका इस प्रशासनिक सेवा के अंदर हो जाता है तो कैसे हेल्प रहेगी। जैसे आप डॉक्टर हो, प्रशासन के अंदर आ जाते हो तो आपकी क्या मदद रहेगी, क्या हेल्प रहेगी। तो आप कह सकते हो कि एज ए डॉक्टर सर जैसे समस्याएं इन जनरल होती है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना काल के अंदर एज ए डॉक्टर मेरा जो रोल है, फिर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन मैं बहुत अच्छे तरीके से समस्याओं को टेकल कर पाऊंगा। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले इंजीनियर है तो आप प्रशासन के अंदर कैसे काम कर पाओगे। तो आपको इंटरलिंक करना, आपका जो जॉब है वर्तमान के अंदर जो जॉब है उसका प्रशासन से लिंक करना है। अब आपसे और पूछा जा सकता है जैसे कि आप जिस पद पे हो उससे संबंधित सरकार क्या क्या कर रही है। जैसे आप ग्राम सेवक हो, आप पटवारी हो, तो आपके कामों की प्रकृति क्या है और उसकी प्रकृति, जैसे आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर हो यानी चिकित्सा, तो फिर पूछेंगे चिकित्सा की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है चिकित्सा के लिए, भारत सरकार क्या कर रही है चिकित्सा के लिए, चिकित्सा पे जो खर्चा है जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, कैसे बढ़ा देनी चाहिए, चिकित्सा के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो कहने का मतलब A to Z उसके बारे में। लेकिन चूंकि इंटरव्यू बोर्ड को उस विषय के बारे में गहरी जानकारी नहीं है तो वो एक आम जो क्वेश्चन जो अपेक्षित है वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इंजीनियर है तो एज ए इंजीनियर आप बहुत कुछ जानते हैं, है ना, आप कंप्यूटर इंजीनियर है, बोर्ड को पता नहीं है इंटरव्यू, है ना, कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं, तो जनरल क्वेश्चन जो सरकार कंप्यूटर को लेकर क्या कर रही है, सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर क्या कर रही है, IT एक्ट आया, एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान है, भारत की क्या स्थिति है, हार्डवेयर में क्या स्थिति है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या स्थिति है, सिलिकॉन वैली क्या है, मतलब और जो भारत की प्रमुख जो कंपनियां हैं, IT कंपनी है वो कौन कौन सी है, देश छोड़ करके चले जाते हैं, प्रतिभा पलायन कर जाते हैं, सारी की सारी जो प्रतिभाएं हैं। तो कहने का मतलब है आपकी जो पोस्ट है उस पर आपके विचार जानेंगे, आपको उस कार्य की प्रकृति के बारे में गहराई से जानकारी होनी चाहिए। आप जो भी है, जैसे कि आप अगर वीडियो लगे हुए हैं और आपका RS के लिए इंटरव्यू कॉल होता तो आपको ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा कौन सा चलाई जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा कौन सी चलाई जा रही है। आप लाइब्रेरियन हैं तो आपको पूछेंगे कि एज ए लाइब्रेरी में आपने जो काम किया है उसका फिर प्रशासन के अंदर क्या हेल्प है, भारत की प्रमुख लाइब्रेरी पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब आप अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षा से संबंधित कि क्या होना चाहिए, नई शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, महिला साक्षरता के लिए क्या क्या कर रही है, शिक्षा सर्वांगीण विकास का माध्यम कैसे है, शिक्षा प्राचीन शिक्षा के प्रमुख के अंदर कौन कौन से है, प्रमुख शिक्षाविद कौन कौन से है, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण क्या है, मिड डे मील क्या है। तो शिक्षा से संबंधित बुनियादी जानकारी पर चूंकि आप शिक्षक है इसलिए आप सतही जानकारी के साथ साथ में आपसे डेप्थ जो ज्ञान है उसकी भी उम्मीद की जाती है। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। अब आपकी जो पोस्ट है उससे संबंधित भी सिचुएशनल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप शिक्षक है, ये कर दिया जाए, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आपको अगर आप चिकित्सक हैं आपसे कह दिया जाए कि आप चिकित्सा मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो कहने का मतलब आपका जो पद है उससे संबंधित सारा का सारा आपको ज्ञान होना चाहिए। उस पद के काम क्या है, उस पद के साथ में चुनौती क्या है, प्रशासन के अंदर उस पद का क्या हेल्प है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर हो वहाँ की हायरार्की सिस्टम क्या है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उस पर बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बना करके जाओ, क्योंकि समय उसी में निकल जाएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखते रहिए मेरा चैनल।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप प्रतिक्रिया दे करके मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ये भी आप ज़रूर बताइए।